নেপাল ভুটানে পণ্য রফতানির জন্য বাংলাদেশকে বিনামূল্যে ট্রানজিট দিচ্ছে ভারত, এমনটাই বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। নেপাল ভুটানের পণ্য আমদানির প্রায় 90% উৎস ভারত। এই কারণেই নাকি ভারত বাংলাদেশকে अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है कि किस तरह से जनाब बांग्लादेश आखिरकार डिप्लोमेटिकली एक बड़ी जंग जीत चुका है और किस तरह से बांग्लादेश ने जनाब वो एक ऐसा हिस्सा जो इंडिया मुर्तजा बड़ी देर से नहीं दे रहा था, यानी चिकन नेक का वो जो हिस्सा है, जो ज़मीन है, आपको पता है कि वो ट्रांजिट के लिए, ट्रेड के लिए बड़ी अहम है। और अब वो अंत में आके बांग्लादेश को ऐलान कर दिया है इंडिया ने कि जनाब हम वो ट्रांजिट आपको दे रहे हैं, जो कट करता है, जो अलहदा करता है नेपाल और भूटान को। जी हाँ, जिससे बांग्लादेश अब ट्रेड भी कर सकता है, जिससे अब जब नेपाल भी बांग्लादेश से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स कर सकता है, क्योंकि ट्रांजिट ट्रेड हो सकती है ना, उससे आप आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। और इस तरह बहुत ज्यादा डिमांड है बांग्लादेश की, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स की इन नेपाल के अंदर। और यही वजह है कि बांग्लादेश ने ये कामयाबी के साथ किस तरह से इसको अपने पक्ष में लिया और किस तरह से जनाब इंडिया को मजबूर किया कि वो जनाब ये चिकन नेक का जो एक हिस्सा है ट्रांजिट, वो हमें मिल जाए। बड़ी देर से इंडिया नहीं दे रहा था, जाहिर बात है इंडिया के लिए तो बहुत मुश्किल था ना। जी बिल्कुल, देखें इससे पहले क्योंकि भूटान और नेपाल दोनों कंट्रीज जो इन्हिसार करती थी, जो डिपेंडिंग थी इंडिया पे, सिर्फ इंडिया से सब चीज़ें वो इंपोर्ट करती थी। लेकिन जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की टेक्सटाइल की, बांग्लादेश की फार्मास्यूटिकल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है नेपाल में, भूटान में। तो बांग्लादेश ने इस वजह से ये कोशिश की है और उन्हें ये मिल चुका है आखिरकार। ये हिस्सा 15 किलोमीटर का ये है, चिकन नेक का हिस्सा जो है वो जाहिर है ट्रेड करने के लिए आपको बाई रोड जो जाना पड़ता है उसके लिए कुछ तो चाहिए ही ना, आप उड़ के तो जा नहीं सकते, क्योंकि वो 15 किलोमीटर का जो एरिया था वो था इंडिया के हिस्से में, तो इंडिया ने वो दे दिया है बांग्लादेश को। अच्छा, इसके ऊपर ही वेस्ट बंगाल की एक वीडियो है, इंडियन मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि देखें तो इंडिया ने तो बड़ी कुर्बानी दे दी है, यानी सैक्रिफाइस किया। बिल्कुल, ये बात तो सही है। और किस तरह से जनाब इंडिया का ये सब, ये अगर ना देता तो भूटान और नेपाल के ऊपर इंडिया का बहुत ज्यादा असर था, बिल्कुल बहुत ज्यादा डोमिनेंट थी किसकी? इंडिया की, इन दो कंट्रीज के ऊपर। लेकिन अब इंडिया ने जनाब ये हिस्सा दे दिया है, यानी ट्रांजिट दे दिया है इंडिया को, बांग्लादेश को कह दिया कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। और नेपाल के लिए बड़ी खुशी की खबर है। और आपको पता है कि जो टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स है बांग्लादेश की लेकर, वो बड़ी मकबूल है, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है नेपाल के अंदर। तो मंगला पोर्ट भी बांग्लादेश की इस्तेमाल करने के वो बहुत ही ज्यादा ख्वाहिशमंद हैं, बिल्कुल नेपाली। तो अब वो कलकत्ता की करते हैं एक पोर्ट, आपको पता है कि वो इतनी अच्छी पोर्ट नहीं है, इतनी डेवलप पोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें खासी परेशानी भी होती है। मंगला पोर्ट जो है वो बांग्लादेश की दूसरी बड़ी पोर्ट है। अच्छा, पहले वीडियो देखिए, पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर, तो फिर उसके ऊपर हम डिटेल से व्यूअर्स बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ आपने जुड़े रहना है, आखिर तक ये वीडियो देखना है और बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं, अभी विजिट किया, तो चैनल को कर लें जनाब सबसे पहले सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें और वीडियो को लाइक किया करें ज्यादा से ज्यादा। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, क्योंकि आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ही अहम है। ले वीडियो देखते हैं, 3, 2, 1 এন্ড কিউ। ভারত শুধু বাংলাদেশের থেকে রাস্তা নিচ্ছে না, এবার ভারতও বিনামূল্যে ট্রানজিট দিতে যাচ্ছে বাংলাদেশকে। মোদি হাসিনার বৈঠকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাংলাদেশের নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করে দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বাংলাদেশে 400 থেকে 500 কিলোমিটার রাস্তা ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছে ভারত। আর তারপর থেকেই বাংলাদেশে আলোচনা শুরু হয় ভারত শুধু নেয়, বাংলাদেশকে দেয় না কিছুই। নেপাল ভুটানে পণ্য পাঠাতে বাংলাদেশ ভারতের কাছে 15 থেকে 20 কিলোমিটার সড়ক ব্যবহারের দাবি রাখে। বলা হচ্ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশের অনুরোধ ঝুলিয়ে রেখে বাংলাদেশকে বিপদে ফেলছেন, রাস্তা ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে না বাংলাদেশকে।
নেপাল ভুটানে ভারত একচেটিয়া বাজার হারানোর ভয়ে ট্রানজিট দিচ্ছে না বাংলাদেশকে। তুমুলভাবে লেখালেখি শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে। ভারতকে নিচু করে দেখানোর চেষ্টাও চলছিল। ভারত তার ভূখণ্ডের মাধ্যমে বিশেষ স্থল, শুল্ক স্টেশন, বিমানবন্দর, সমুদ্র বন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে তৃতীয় দেশে পণ্য রফতানির জন্য বিনামূল্যে ট্রানজিট সুবিধার প্রস্তাব দিচ্ছে। নেপাল ভুটানে পণ্য রফতানির জন্য বাংলাদেশকে বিনামূল্যে ট্রানজিট দিচ্ছে ভারত, এমনটাই বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। নেপাল ভুটানের পণ্য আমদানির প্রায় 90% উৎস ভারত। এই কারণেই নাকি ভারত বাংলাদেশকে ট্রানজিট এতদিন দিচ্ছিল না। তবে এবার প্রমাণ হয়ে গেল ভারত আসলে বাংলাদেশের উন্নয়নটা চায়। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধির পথে এগোক বাংলাদেশ, সেটা ভারত চায়। তৃতীয় দেশে পণ্য রফতানির জন্য বাংলাদেশকে বিনামূল্যে ট্রানজিট সুবিধা দেওয়ার এই প্রস্তাব খুব বড় প্রস্তাব বলেই দেখছে আন্তর্জাতিক মহল। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করার চেষ্টা করছে বাংলাদেশ সরকার। নেপাল বাংলাদেশের মধ্যেকার বাণিজ্যিক সম্পর্কে সমস্যা দীর্ঘদিনের। এজন্য বাংলাদেশ বারবার ভারতকে দায়ী করে এসেছে এতদিন। অনেক আলোচনাকারী এবং বিশ্লেষণকারীরা বলছেন, ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে যে যৌথ বিবৃতি হয়েছে তা আসলেই ইতিবাচক এবং ভবিষ্যৎমুখী। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है क्योंकि अब तो जनाब बांग्लादेशी खुश हो गए होंगे क्योंकि बड़े पहले नाराज थे कि जनाब ये हमें जो चिकन नेक का जो रास्ता है वो नहीं मिल रहा, ये ट्रांजिट के लिए ट्रांजिट ट्रेड अब हो सकती है। किस तरह से आपने देखा कि उसको ओपन कर दिया है, खोल दिया गया है, अब यूज कर सकता है बांग्लादेश, नेपाल, क्योंकि यही रास्ता जो अलग करता है। और किस तरह से जनाब अब बांग्लादेश से बहुत ज्यादा फायदे उठा सकता है। चले, मैं समझता हूं कि इस दफा इंडिया ने कुछ अच्छा तो किया कि इंडिया ने ये वाकई में सेक्रीफाइस किया, क्योंकि वो डिपेंडिंग थे नेपाल और भूटान तो इंडिया के ऊपर। तो इस वजह से अब इंडिया की जो एक्सपोर्ट है उस पर भी असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी बांग्लादेश को उन्होंने दे दिया है ये जो ट्रांजिट है, ये दे दिया है और ट्रेड कर सकते हैं अब बांग्लादेश के साथ नेपाल और भूटान। और नेपाल और भूटान एक चीज और भी है इसमें ना, टेक्निकली अगर देखा जाए, नेपाल की जो प्रोडक्ट्स पहले आती थी ये कलकत्ता की पोर्ट पे, जी, फिर आती थी वो, उसको वहां से ड्यूटी लगती थी, फिर आती थी वो बांग्लादेश में। इस तरह से इनको डबल ड्यूटी लगती थी, टैक्स लगता था। तो ये बहुत ही ज्यादा इनके जो प्राइस थे वो हाई हो जाते थे इनकी प्रोडक्ट्स के। लेकिन अब डायरेक्ट होगी, डिपेंड नहीं होगा, ये भी बड़ी बात होती है ना। यानी अब इंडिया ने ये जो रास्ता दिया इसके पीछे भी कोई चाल हो सकती है, यानी अब देखना होगा कितनी देर तक। एक और ये भी चीज तो है कि इंडिया बांग्लादेश की जो मातरबारी सी पोर्ट है, सबसे बड़ी जो मातरबारी डीप सी पोर्ट है, वो भी इस्तेमाल करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी डीप सी पोर्ट है, वो इस्तेमाल करती हैं। वो भी यानी ये नहीं है कि एक वन साइडेड ही कोई फायदा ले रहा है, बेनिफिट्स हैं दोनों। वही कहते हैं ना, गिव एंड टेक है यार। ये नहीं होता कि आप अकेले ही फायदा ले जा रहे हो भाई, नहीं। आप वो देखे रूपपुर जो इन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है, उसके अंदर ये जो इंडिया है वो भी कहता है कि मैं भी इसका अलाइन हूँ, मैं भी इसका इत्तेहादी हूँ, मैं भी इसका हिस्सा हूँ। लेकिन ये चीजें देख रहे हो, बांग्लादेश भी तो कितने ज्यादा फायदे ले रहा है, कितने ज्यादा जो इंडियंस हैं वो बांग्लादेश में आकर कमाई करते हैं, वो वहां पर आके जॉब्स कर रहे हैं। और रेमिटेंस चौथे नंबर पर आता है इंडिया, जो बांग्लादेश से कमाते हैं रेमिटेंस इंडिया में जाते, यानी इतने ज्यादा लोग, 20 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पर जॉब्स कर रहे हैं। और एक और रिपोर्ट हमने ये भी दी थी कि 1 मिलियन जो 10 लाख लोग हैं वो इलीगल भी बांग्लादेश में जो है वो कर रहे हैं, जो इंडिया से आकर। जी बिल्कुल। और देखें किस तरह से बांग्लादेश में, वैसे अब मैं समझता हूँ कि किसी काम की कोई कमी नहीं रही, हर चीज बांग्लादेश में वो एशियन टाइगर का जो ख्वाब है हकीकत में बदलता चल रहा है। बिल्कुल सही। ले व्यूअर्स, हमें दें इजाजत, अगर ये रिएक्शन अच्छा लगा हो, ये वीडियो, इसके ऊपर एनालिसिस, तो फीडबैक जरूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और अली को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।